जिसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, वो ये बयान देता है कि हिंदुस्तान में हम 15 करोड़ हैं, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो हम 100 करोड़ पे भारी पड़ जाएंगे। असुद्दीन ओवैसी इन बयानों से तो चुप्पी साध लेते हैं। और योगी आदित्य न धरती थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातनादिनंत, जो वो धर्म हिंदू है वही विनम्र हूँ, ये भ्रम न करके चुप रहूँ जो धर्म पर कोई अगर अधर्मी आंख पाप से उठाई तो न माप की हो बात फिर तू लक्ष्य भेद करके तीर जाग जाए पार्थ तुच्छ स्वार्थ को मिटा के तू दिखा दे पूरे विश्व को प्रलय की रुद्र दृश्य को, वो भीष्म सी प्रतिज्ञा हो जो वज्र से भी ना डरे। इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, वो ये बयान देता है कि हिंदुस्तान में हम 15 करोड़ हैं, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो हम 100 करोड़ पे भारी पड़ जाएंगे। असुद्दीन ओवैसी इन बयानों से तो चुप्पी साध लेते हैं और योगी आदित्यनाथ के बयानों पे उछल उछल कर दुहाई देते हैं। तो असली प्रताड़ना मुस्लिमों की नहीं, हिंदुओं की हो रही है, वो भी हिंदुओं के स्थानों पर। इसे पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही है। बाबरी मस्जिद जिस पे ये इतना गर्व करते थे वो टूट गया, वैसे ही एक और चीज खड़ी हो और दोबारा से मुगल एम्पायर स्थापित हो। ये मंगोल की औलादे बस मंगोल वाली मानसिकता के साथ ही जिएंगी। एक्सपर्ट्स ने भी एक बात कही है कि सैयद नाम की जो ये मंगोल की औलादे हैं ना, या नाजिम, ये अफगानी नाम ये जो हिंदुस्तान में रखते हैं, ये इनकी अफगानी सोच है और मंगोल के इनके डीएनए हैं जो ये भारत में प्रचार करना चाहते हैं। मंगोलिया में तो इनका अस्तित्व रहा नहीं, अफगान में इनका अस्तित्व तालिबान ने सर्वनाश कर दिया, और अब ये हिंदुस्तान में वही चाहते हैं। जैसा कि कंगना रनौत ने एक बार कहा था कि मुंबई पीओके जैसी फीलिंग दे रही है, यहाँ नूरपुर में भी ऐसा ही हो रहा है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। या तो ये देश अब हिंदुस्तान रहा नहीं है, या तो ये देश पाकिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी मुस्लिम्स की संख्या 30 या 40% हो जाती है। वहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि वहाँ पर अन्य धर्मों के लोग पलायन करना चालू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ एक लड़कियों को हिजाब में देखना चाहते हैं, वहाँ पे शरीयत चाहते हैं। पूरी दुनिया का हर एक हिंदू खड़ा हुआ है और आपको बचाने के लिए हिंदू सनातनी संस्कृति और पूरे सनातन धर्म को बचाने के लिए जय श्री राम बोलकर हम आपके साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक, आखिरी सांसों तक आपके साथ खड़े रहेंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव है, उसमें किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की इमेज को डिस्ट्रॉय करने की साजिश एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी और सैयद नाजिम अली जैसे नेता कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 2022 में दोबारा सीएम की कुर्सी पर लौट रहे हैं। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। या तो ये देश अब हिंदुस्तान रहा नहीं है, या तो ये देश पाकिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि कंगना रनौत ने एक बार कहा था कि मुंबई पीओके जैसी फीलिंग दे रही है, यहाँ नूरपुर में भी ऐसा ही हो रहा है। नूरपुर में जैसे कश्मीर में अत्याचार किए गए, वैसे ही अब नूरपुर दूसरा कश्मीर बन रहा है। और ये सीधे सीधे एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। यूपी विधानसभा में ये आपके जो एआईएमआईएम अलगाववादी पार्टी के अलगाववादी नेता सैयद नाजिम अली जिस तरीके से बयान देते हैं कि हम बारात नहीं उठने देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होने देंगे, तो आप खुद सोचिए, जिस देश में हिंदुओं की संख्या, देश को छोड़िए, एक बार साइड में रखिए, यूपी जिस स्टेट में ये चीज हो रही है वहां पर 80% हिंदू आबादी है, और फिर भी वहां पर ये चीजें हो रही हैं। तो हम किस मस्तिष्क से देखें इस चीजों को? या तो ये चीजें हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, क्योंकि सेकुलरिज्म का पाखंड पिछले 70 सालों से ये लोग करते हुए आ रहे हैं। ये मामले को एक हवा देना चाहते हैं, यूपी विधानसभा चुनावों में वोट पाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में मुस्लिम आबादी है तकरीबन 3 से 3.5 करोड़, जो उसकी आबादी का 15 से आपका 18% बैठ जाती है आराम से। तो अब यहाँ पे ये सारे मुस्लिमों का वोट पाना चाहती है एआईएमआईएम, और हैदराबाद के बाद यूपी में एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है, ताकि 2024 में एक अच्छी
वो एक अच्छी तरीके से एक पार्टी के उभर सके और जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं और यूपी के विधानसभा चुनाव हैं उसमें किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की इमेज को डिस्ट्रॉय करने की साजिश एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी और सैयद नाजिम अली जैसे नेता कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद जिसपे ये इतना गर्व करते थे वो टूट गया, वैसे ही एक और चीज खड़ी हो और दोबारा से मुगल एम्पायर स्थापित हो। ये मंगोल की औलादें बस मंगोल वाली मानसिकता के साथ ही जिएंगी और मंगोल वाले षड्यंत्रकारी दिमाग के साथ ही हिंदुओं पर और अन्य धर्मों के लोगों पर अत्याचार करती रहेंगी जो पीसफुली इस देश में रहना चाहते हैं। जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है वो ये बयान देता है कि हिंदुस्तान में हम 15 करोड़ हैं, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो हम 100 करोड़ पे भारी पड़ जाएंगे। असुद्दीन ओवैसी इन बयानों से तो चुप्पी साध लेते हैं और योगी आदित्यनाथ के बयानों पे उछल उछल कर दुहाई देते हैं। तो असली प्रताड़ना मुस्लिमों की नहीं हिंदुओं की हो रही है, वो भी हिंदुओं के स्थानों पर। इसे पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही है ताकि ये एक हिंदू मेजॉरिटी से मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट है और जो कंट्री है वो जल्दी बने। देखिए मेरे ख्याल से तो अब हिंदू जाग चुका है, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से यूपीए की सरकार को निस्तनाबूद करके एनडीए की सरकार हिंदुओं द्वारा हिंदू नहीं देश के जागरूक नागरिक द्वारा स्थापित की गई, वह ये दर्शा रहा है कि अब सच में देश के लोगों को उनका विकास चाहिए। वो अब 60-65 साल पुराना सिस्टम नहीं चाहते। 2014 में मोदी जी 274 से ज्यादा सीटें जीत के लाते हैं और फिर 2019 में 303 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मोदी जी की जो ये पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और देश में जो वो इतना विकास कर रहे हैं, उसके बाद ये इनका सिर चकरा रहा है कि कैसे जो भाजपा 3 सीटें जीती थी 90 और 80 के दशकों में, वो आज 303 सीटों पर आकर खड़ी हो गई है। और कैसे यूपी के चुनावों में जिस तरीके से हिंदू सपा के साथ खड़े हो गए थे, आज उल्टा हो चुका है। आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ 300 से ज्यादा 350 सीटें जीतने की आशंका जताई जा रही है और 90% से ज्यादा पोलों में, ये जो पोल्स की रिपोर्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, उन सब में योगी आदित्यनाथ 2022 में दोबारा सीएम की कुर्सी पर लौट रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की हमने बात की, तो मैं आपसे को सवाल जो है वो जानना चाहूँगा कि लगातार आप ये देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आने वाला है, तो क्या हम ये कहें ये जो नूरपुर का जो मामला है वो भी ऐसे टाइम पर सामने आया है। नूरपुर के मामले के समय अगर इसकी जगह जो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसकी जगह पर सपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वाकई में इसी तरह से एक्शन होता और वाकई में उनको न्याय मिलने की संभावना जताई? देखिए फिर तो आप शायद ये देख लिए होते कि ये सारे हिंदू पलायन करके अब तक चले गए होते, या तो आपका जो पहला सवाल था उसमें हिंदूवादी संगठन एक साथ हो रहे हैं। ये इनका सिर चकरा रहा है कि वो हिंदूवादी संगठन आपका बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद एक साथ आकर खड़े हो चुके हैं और हिंदुओं का हाथ पे हाथ थाम रखे हैं। और साथ ही साथ ये जो एक षड्यंत्र, जैसा कि आपका ये सवाल है, ये इनका एक षड्यंत्र है ताकि जो आने वाले उसमें चुनावों में ये ज्यादा कर सकें। और आपका दूसरा प्रश्न जो था कि कांग्रेस और इनकी सरकार होती तो क्या होता, देखिए सपा की सरकार होती तो या तो अब तक हिंदू नूरपुर से जो 150 फैमिलीज अभी भी बची हुई हैं, या तो वो पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो गए होते, या तो उनके दीवारों पे नाम लिखे गए होते कि ये शहीद हिंदू हैं जो इस समय फलाना ढिमकाना क्षेत्र में शहीद हो गए। ऐसी चीजें होती। और वहीं आज बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी का डंडा इन पे चल रहा है, जिसके बाद मुख्तार अंसारी, विकास दुबे और अन्य माफिया डॉन्स की, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसकी अकल ठिकाने लगाई जा रही है, जो शायद सपा की सरकार में नहीं लगाई गई होती। और अगर 70-80 सालों तक और सपा की सरकार होती तो आप मान लिए होते कि हिंदुओं का पूरी तरीके से सफाया हो जाता, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने जैसे 1992 में अयोध्या में किया था, हिंदुओं पर गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पे, तभी से उनको मुस्लिम मुलायम बुलाना चालू कर दिया था लोगों ने, तो ये उनको वैसे ही प्रमाण हो जाता है। तो नूरपुर के जो हिंदू जो लोग हैं, जिन लोगों को आज सपोर्ट मिल रहा है, बाहर से चीज़ें आ रही हैं, इसके अलावा जो और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदुओं की स्थिति ऐसी ही होती जा रही है, तो कोई उनके लिए संदेश देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए, क्या कुछ करना? ये मैं बस उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके साथ इस पूरी दुनिया का
हर एक हिंदू खड़ा हुआ है और आपको बचाने के लिए हिंदू सनातनी संस्कृति और पूरे सनातन धर्म को बचाने के लिए जय श्री राम बोलकर हम आपके साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक, आखिरी सांसों तक आपके साथ खड़े रहेंगे। और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये तीनों ही आपके साथ नहीं है। हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू और पूरी दुनिया के 150 करोड़ हिंदू आपके साथ हाथों में हाथ डालकर खड़े हैं और अपनी आखिरी सांसों तक खड़े रहेंगे। आप चिंता न करें।